ये दिया गया राजभवन में। तो ये सीधी तस्वीरें आप मुंबई के राजभवन से देख रहे हैं, जहां इस समय महायुति के तीनों बड़े नेता और तीनों बड़े नेता के साथ साथ केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल, ये तमाम बड़े नेता महायुति की तरफ से पहुंचे हैं राजभवन। वहां पर उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया है और ये राज्यपाल से मुलाकात के बाद उनके पास वो पत्र सौंपा गया, जिस पर कि राज्यपाल महोदय ने उसे देख करके शायद हस्ताक्षर किए हैं। ये एक औपचारिकता होती है, जैसा हम जानते हैं कि जब नई सरकार की गठन होती है तो राज्यपाल जो संवैधानिक प्रमुख हैं, किसी भी राज्य में राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होते हैं और उन्हीं की अनुमति से नई सरकार का गठन होता है। तो राज्यपाल के पास इसी अनुमति के लिए महायुति के नेता पहुंचे हैं। राजभवन से ये सीधी तस्वीरें आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि महायुति ने प्रचंड जीत हासिल की है इस बार और शायद अब ये बैठक संपन्न हो रही है। इस बैठक का जिसे बैठक के संपन्न के बाद एक फ़ोटो ऑफ भी, ये एकनाथ शिंदे ने कुछ उनको पत्र सौंपा है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। शायद एकनाथ शिंदे ने ही नई सरकार गठन करने के लिए ये पत्र सौंपा है राज्यपाल को। और ये फ़ोटो ऑप यानी जिसे कहते हैं कि एक मौके पर एक तस्वीर जो होती है, वो तस्वीर भी वहाँ पर ली जा रही है सभी प्रमुख नेता महायुति की तरफ से। आप जानते हैं कि एनडीए को महाराष्ट्र में महायुति के नाम से जाना जाता है। जो महायुति में प्रमुख रूप से 3 दल शामिल हैं, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना जो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है और वही अब ओरिजिनल शिवसेना है, और साथ में अजित पवार गुट वाला जो एनसीपी है, उसे भी असली एनसीपी अजित पवार गुट वाले को ही अब चाहे आप चुनाव आयोग से लेकर के अब जनता का भी मुहर कह दीजिए, क्योंकि जिस तरह का फैसला आया उसने तय कर दिया कि अजित पवार वाली एनसीपी ही असली एनसीपी और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना ही असली शिवसेना है। और ये एक महाराष्ट्र के राज्यपाल को जो गुलदस्ता है वो भेंट करते हुए जो नव निर्वाचित मुख्यमंत्री फिलहाल कह सकते हैं देवेंद्र फडणवीस जी को, क्योंकि कल शपथ ग्रहण होना है 5:30 बजे और शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी जाने की संभावना जताई जा रही है। एनडीए के बड़े नेता इसमें शिरकत कर सकते हैं। साथ में हमारे संवाददाता शिशिर बता रहे थे कि करीब 30,000 या उससे भी अधिक लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। पूरे महाराष्ट्र से लोग वहां इकट्ठे होंगे और इस शपथ ग्रहण समारोह का वो प्रत्यक्षदर्शी बनेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी ये गुलदस्ता भेंट किया गया, एकनाथ शिंदे जी के द्वारा, विजय रूपाणी जी को भी, और राज्यपाल महोदय को ये शॉल पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल जी की तरफ से। तो ये तमाम बड़े नेता वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इस समय ये सीधी तस्वीरें आप महाराष्ट्र के राजभवन से देख रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इस बार के चुनाव में प्रचंड जीत हासिल होने के बाद 23 तारीख को नतीजा आ गया था। तो 23 तारीख के बाद अगर आप देख लें तो कुल मिलाकर के करीब 11 दिन गुजर चुके हैं और 11 दिन गुजरने के बाद अब ये सब कुछ लगभग फाइनल हो गया है कि सरकार का स्वरूप क्या होगा, किस दल को क्या जिम्मेदारी मिलेगी, किस नेता को क्या जिम्मेदारी मिलेगी। और जिम्मेदारी की बात करें तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस की, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को तीसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर वहाँ शपथ दिलाई जाएगी। देवेंद्र फडणवीस इस मायने में भी खास हैं कि वो उन गिने चुने नेताओं में हैं और शायद संभवतः अकेले नेता हैं जिन्होंने पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था, साल 2014 से लेकर 2019 तक का। महाराष्ट्र में बड़े बड़े नेता हुए हैं, लेकिन पूरा 5 साल का जो कार्यकाल है वो शायद कम ही लोगों ने पूरा किया, या यूं कहें कि शायद देवेंद्र फडणवीस ने ही पूरा किया है। क्योंकि पहले कांग्रेस के ज़माने में मुख्यमंत्री होते थे तो उनको 2 साल, 4 साल, 3 साल में कई बार बदल दिया जाता था। तो देवेंद्र फडणवीस वो नाम जो अभी आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं,
जिनके बारे में कहा जाता है कि महाराष्ट्र, जो कि क्षत्रपों का राज्य कहा जाता था, उन सारे क्षत्रपों को एक साथ जिसे कहते हैं, जैसे जो चक्रव्यूह था कुरुक्षेत्र में, उसमें बड़े बड़े महारथी अधिरथी होते थे और सबसे अभिमन्यु लड़ रहे थे। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता शिशिर शेलार और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी। एक छोटा सा कमेंट शिशिर से। शिशिर, दावा तो पेश हो गया शायद औपचारिक तौर पर, वो तस्वीरें हम दिखा भी रहे थे। अब थोड़ी सी जानकारी कल के बारे में दे दीजिए, कल क्या कुछ होना है? प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं। देखिए, दावा तो स्थापित हो गया, तो आज से लेकर कल की अगर हम बात करें तो इस दौरान जो है अब बैठकों का दौर शुरू होगा। चूंकि दावा स्थापित करने के बाद अब मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री कौन होंगे और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ और कौन से कैबिनेट मंत्री होंगे जो शपथ लेंगे, इसका चयन किया जाएगा। तो इसीलिए जो है आज से लेके कल शाम के 5:30 बजे तक हम कहेंगे ये तीनों जो नेता है वो आपस में चर्चा करेंगे किस प्रकार से स्वरूप होगा। और आपने सही बात कही कि काफी सारी चर्चा हो चुकी है, लेकिन अब भी अगर देखा जाए आधिकारिक तौर पर कोई जो है विषय सामने नहीं आया है, सूचना कोई सामने नहीं आई है। तो ऐसे में यह बैठकों का दौर कल भी चलता रहेगा। रही कल की बात, जो कि एक ग्रैंड शपथ विधि जिसे कहा जा रहा है, तकरीबन 25 से 30 हजार लोगों की मौजूदगी हो सकती है इस शपथ विधि समारोह के लिए। आजाद मैदान, जो कि मुंबई, दक्षिण मुंबई स्थित यह मैदान है, काफी इतिहास महत्वपूर्ण इस मैदान को है, उस जगह पर जो है शपथ विधि लिया जा रहा है। तो ऐसे में सिर्फ पार्टी नेता ही नहीं होंगे, यानी मतलब सिर्फ महायुति के नेता ही नहीं होंगे, बल्कि एनडीए शासित जो राज्य है वहां के मुख्यमंत्री भी जो है इस शपथ विधि समारोह में सम्मिलित होंगे। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं शिशिर, सीधी तस्वीरें शिशिर दिखा रहे हैं कि जब ये तमाम महायुति के बड़े नेता राजभवन से बाहर आते हुए शायद मीडिया से भी कुछ बात करेंगे। ऐसी संभावना है कि मीडिया से बात करके जानकारी देंगे अपने सरकार बनाने के दावा पेश करने के बारे में। देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, एकनाथ शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, तमाम बड़े नेता इस समय राजभवन से बाहर आते हुए, और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इसमें ये तमाम बड़े नेता राजभवन से बाहर आते हुए और शायद मीडिया से बात भी करेंगे। जब बात करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि आपको सीधी वो बातचीत भी दिखाएं, लेकिन फिलहाल हमारे साथ सलाहकार संपादक हमारे विनोद मिश्र जी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, जो बात अभी शिशु से हम कर रहे थे, अगली सरकार देवेंद्र फडणवीस के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, जिसे कहते हैं ना कि तुरंत कौन कौन सी चुनौती देवेंद्र फडणवीस के सामने होगी? देवेंद्र फडणवीस ने, लाल जी, आज अपने विधायक दल के मीटिंग में ही ये बात कही कि ये जो बड़ी जीत है तो ये बड़ी जिम्मेदारी का भी एहसास दिलाता है। हाँ। और ये जब जनादेश, आपको इतना बड़ा जनादेश मिलता है तो जाहिर सी बात है कि जो जिम्मेदारी लेने वाले सामने में चीफ मिनिस्टर आते हैं तो उनके लिए ये भूमिका तो बड़ी हो जाती है। अब महाराष्ट्र में सबसे पहली बात जो कहते हुए अभी विधायक दल के नेता के मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस ने बातें कही है, उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमने कहा है, कैबिनेट जो जितने उन्होंने वादे किए हैं पहले तो वो वादे पूरे करने हैं। ठीक है। सवाल ये है 2.5 साल में जितने भी प्रोजेक्ट अभी महायुति सरकार की वहाँ चल रही थी वो कंटिन्यूटी में चले, ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हुई रही है कि ये सरकार फिर से वापस लाई है। तो ये सरकार वापस आने से कि अभी आप इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में देखिए कि पिछले वर्षों में महाराष्ट्र में गांव ग्रामीण सड़क से लेके और हाईवे से लेके जो जाल बिछा है, डेफिनेटली महाराष्ट्र में इस सरकार को जो इतनी प्रचंड जीत है उसमें उसका भी बड़ा योगदान है। और इन सारी चीजों को जब आप देखते हैं कि अल्टीमेटली डेवलपमेंट ही पे करता है। ये ठीक बात है कि इलेक्शन में जीतने के लिए कई फैक्टर्स हैं, जिसमें कहा जाता है कि लाडली बहन योजना भी उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन इन सब के बावजूद भी महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट है और उसमें आप देखिए मुंबई जैसे जो व्यावसायिक राजधानी के रूप में आप कहते हैं, तो डेफिनेटली आप उसमें सारे इन तरह के लोगों के सारे क्लास का इतना बड़ा जन समर्थन आपको मिला है, तो इतनी बड़ी आकांक्षाएं भी है लोगों की जिसे आपको पूरा करना आपके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी चुनौती भी साबित हो सकती है। बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। शिशिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर, इस समय क्या जो महायुति के तीनों बड़े नेता हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं राजभवन से बाहर निकलने के बाद, क्या उसकी कोई तैयारी है वहां पर? शिशिर
बिल्कुल, देखिए तीनों नेता जब बाहर निकलेंगे तो मीडिया से मुखातिब होंगे, हालांकि मीडिया के ढेर सारे प्रश्न उनके सामने होंगे। एक मुख्यमंत्री तो ताशपोशी हो चुकी है, लेकिन अब स्वरूप बताइए किस प्रकार से होगा। हालांकि क्या ये तीनों नेता इस बारे में अब कोई प्रकाश डालते हैं, नहीं देखना होगा, क्योंकि अब तक अगर देखा जाए तो तीनों पार्टियों की तरफ से, महायुति की तीनों पार्टियों की तरफ से काफी जो है चुप्पी साधी गई है कि किस प्रकार से मंत्रिमंडल होगा। जो तीनों भी नेता है वो तो हालांकि इस बारे में बार बार कह रहे हैं कि हम चर्चा के बाद ही आपको कुछ बता पाएंगे, लेकिन जो बाकी नेता है उनको यह सवाल पूछने के बाद वो भी ये कह रहे हैं कि जो वरिष्ठ नेतागण होंगे तो वो इस बारे में जो है निर्णय लेंगे। हालांकि देखिए बात अगर हम कंपैरिजन करते हैं महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच में, सीधे उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। इस समय देवेंद्र फडणवीस संबोधित कर रहे हैं। आम्हाला 5 तारीख संध्याकाळी 5:30 वाजता शपथविधीची वेळ नेमून दिलेली आहे। आज भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, जनसुराज्य पक्ष, युवा स्वाभिमान पक्ष, रासप आणि अपक्ष अशी एक मोठी महायुती या ठिकाणी झालेली आहे। या सगळ्यांच्या पत्र ते आम्ही दिलेलं आहे। मी विशेष आभार मानतो आमच्या शिवसेनेचे अध्यक्ष आणि राज्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदेजींचे की त्यांनी शिवसेनेच्या वतीनं माझ्या समर्थनार्थ पत्र दिलं आणि महायुतीचा मुख्यमंत्री म्हणून माझा शपथविधी करावा अशा प्रकारची विनंती त्यांनी माननीय राज्यपालांना केली आहे। त्याचप्रमाणे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीनं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री माननीय अजितदादा पवार यांनी देखील त्याच आशयाचं पत्र देऊन मला मुख्यमंत्री म्हणून शपथ द्यावी अशा प्रकारची विनंती। देशाचे प्रधानमंत्री माननीय मोदीजींच्या उपस्थितीत उद्या 5:30 वाजता हा सोहळा आझाद मैदान या ठिकाणी पार पाडला जाणार आहे। तिन्ही पक्षांचे नेते आम्ही त्या ठिकाणी उपस्थित असू। साहजिक आपला प्रश्न असणार आहे की किती लोकांचे शपथविधी होतील वगैरे याची माहिती तुम्हाला संध्याकाळी दिली जाईल। किती लोकांचा शपथविधी होईल या संदर्भातली सगळी माहिती जी आहे ती संध्याकाळी दिली जाईल। सगळे निर्णय आम्ही एकत्रितपणे यापूर्वीही घेतले आहेत आणि यापुढे देखील आम्ही एकत्रितपणे निर्णय घेणार आहोत। मुख्यमंत्री तुम्हाला संध्याकाळी दिली जाईल। किती लोकांचा शपथविधी होईल या संदर्भातली सगळी माहिती जी आहे ती संध्याकाळी दिली जाईल। सगळे निर्णय आम्ही एकत्रितपणे यापूर्वीही घेतले आहेत आणि यापुढे देखील आम्ही एकत्रितपणे निर्णय घेणार आहोत। मुख्यमंत्रीपद किंवा उपमुख्यमंत्रीपद हे आमच्याकरता एक प्रकारची तांत्रिक किंवा टेक्निकल अरेंजमेंट आहे। आम्ही तिघंही एकत्रितपणे आजपर्यंत निर्णय घेत आलो आहोत आणि पुढेही राज्याच्या प्रगतीकरता एकत्रितपणेच निर्णय हे या महायुतीच्या सरकारमध्ये होतील आम्हाला विश्वास आहे। मी स्वतः काल माननीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेजी यांना भेटून त्यांना विनंती केली की शिवसेनेच्या वतीनं त्यांनी मंत्रिमंडळात राहावं आणि मी त्यांना हे देखील सांगितलं की शिवसेनेच्या आमदारांची आणि महायुतीच्या सगळ्या आमदारांची देखील या ठिकाणी ही इच्छा आहे। त्यामुळे त्यांचाही आम्हाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल
हे मला या ठिकाणी पूर्ण मला खात्री आहे. त्यामुळे आम्ही तिघही, दादा असतील, शिंदेसाहेब असतील आणि मी असेल, आणि अर्थातच आमचे पक्षाचे इतर जे नेते आहेत आणि मित्रपक्ष आहेत, एकत्रितपणे चांगलं सरकार हे महाराष्ट्राला देण्याचा प्रयत्न करू. विशेषतः आम्ही जी काही आश्वासनं दिलेली आहेत ती पूर्ण करण्याकरता सर्व प्रकारचे प्रयत्न करून ती आश्वासनं आम्ही पूर्ण करू, हा विश्वास या निमित्ताने मी व्यक्त करतो. देशाचे आमचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजी, आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डाजी, देशाचे गृहमंत्री आदरणीय अमितभाई शहा, त्याचप्रमाणे आमच्या मित्रपक्षांसमवेत आम्हाला सातत्याने पाठिंबा देणारे RPIचे माननीय रामदासजी आठवले यांचे देखील मी अतिशय मनापासून आभार मानतो. आणि यानंतर माननीय शिंदेसाहेब आणि दादा देखील बोलतील, पण आपल्या सर्वांना देखील उद्या आपण सर्वांनी 5:30 वाजता शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित राहावं अशा प्रकारचं निमंत्रण मी देतो. आज माननीय राज्यपाल जी से हमने भेंट ली है और माननीय राज्यपाल जी को भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, जनसुराज्य पार्टी, युवा स्वाभिमान पार्टी, रासप और इंडिपेंडेंट, ऐसे सभी के पत्र आज हमने सौंपे हैं. मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का. एकनाथराव शिंदे जी ने शिवसेना के अध्यक्ष के तौर पर और शिवसेना के लेजिस्लेचर पार्टी के प्रमुख के तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए मेरे नाम की सिफारिश का पत्र दिया है. साथ साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और लेजिस्लेचर पार्टी के नेता माननीय अजीत दादा पवार जी ने भी उसी प्रकार का पत्र दिया है. श्री विनय कोरे जी, रवि राणा जी, श्री गुट्टे जी और हमारे इंडिपेंडेंट्स जो हमारे साथ हैं, सभी ने इसी आशय का पत्र माननीय राज्यपाल जी को सौंपा है. और इन सभी पत्रों को देखते हुए माननीय राज्यपाल जी ने हमें आमंत्रित किया है सरकार बनाने के लिए. नई सरकार का शपथ विधि ये 5 तारीख को शाम को 5:30 बजे विश्व गौरव भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में संपन्न होगा. मुंबई के आज़ाद मैदान पर ये संपन्न होगा और इस शपथ विधि में तीनों पार्टी के नेता वहाँ पर रहेंगे. उसके बाद और किसका शपथ विधि होगा इसका फैसला हम शाम तक करेंगे. हमारी बैठकें हैं, उसके बाद हम शाम तक करेंगे. जैसा ही फैसला होगा वैसे आपको इत्तला दी जाएगी. कल मैं स्वयं माननीय हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के पास गया था और एकनाथ राव जी को मैंने ये निवेदन किया था कि हम सभी की इच्छा है कि इस सरकार में वे स्वयं हमारे साथ रहे. शिवसेना के भी विधायकों की इच्छा है और महायुति के भी विधायकों की इच्छा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हमारे साथ रहेंगे. और पिछले 2.5 सालों में शिंदे जी के साथ माननीय अजीत दादा और मैं, हम तीनों ने मिलकर साथ में मिलकर सारे निर्णय किए हैं. और आज भी हमारे लिए ये जो पद है, ये पद
एक प्रकार से टेक्निकल बात है। हम तीनों मिलकर और साथ में हमारे जो साथी पक्ष है उनको साथ में लेकर तमाम निर्णय करेंगे और महाराष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का जो संकल्प हमने लिया है और विशेष रूप से महाराष्ट्र की जनता को जो वादे हमने किए हैं उन वादों को पूरा करने के लिए पूरी जी जान के साथ ये सरकार काम करेगी। मैं आज के इस मौके पर हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे एक कार्यकर्ता को लगातार नेतृत्व करने का अवसर दिया। साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर महाराष्ट्र में जो हमारा साथ निभाते रहे हैं ऐसे केंद्रीय मंत्री माननीय रामदास जी आठवले, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारी पार्टी के शीर्ष के नेता राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी, तमाम शीर्षस्थ नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं और हम सब लोग मिलकर महाराष्ट्र को एक अच्छी सरकार देंगे, इस प्रकार का संकल्प करते हुए महाराष्ट्र की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं और अजित दादा से निवेदन करता हूं कि दादा आप सभी को संबोधित करें। खरं तर देवेंद्रजींनी सर्व सांगितलेलंच आहे। मी फक्त एक खुलासा करू इच्छितो की मी माझ्या वेगळ्या कामाच्या करता दिल्लीला गेलो होतो, मी कुणाला भेटायला गेलो नव्हतो। तुम्ही मस्त चॅनलवाल्यांनी दादाला आज भेट नाकारली, उद्या भेट नाकारली। मी भेटायलाच गेलो नव्हतो तर भेट नाकारायचा प्रश्न येतो कुठं? मी गेलेलो होतो, या सगळ्यांनी माझी पत्नी सुनेत्रा पवारांना राज्यसभेवर सभासद केलेलं आहे। त्यांना 11 जनपद तो बंगला अलॉट झालेला आहे। मला कुठलंही जरी गव्हर्नमेंटचं घर असू द्यात, आमचं स्वतःचं घर असू द्यात, मला नीटनेटकं लागतं आहे, आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे। आणि म्हणून मी तिथं आर्किटेक्टला घेऊन काय नियमामध्ये गोष्टी करता येतात ते एक गोष्ट होती। आणि प्रफुल्लभाई आणि आम्हाला आमच्या केसेस ज्या चाललेल्या आहेत त्याच्याबद्दल मी कधी वकिलांना भेटलेलो नव्हतो। नेहमी प्रफुल्लभाईची इथली जबाबदारी दिल्लीची पार पाडायची। आपल्यालाही माहिती आहे, काल पण तारीख होती ती पुन्हा पुढं ढकलली काहीतरी आमच्या चिन्हाची, तर तो पण एकदा विषय तो संपावा। तो आमचाही विषय तिथं सुप्रीम कोर्टामध्ये प्रलंबित आहे। अर्थात सुप्रीम कोर्ट त्याच्यामध्ये सगळ्यांची बाजू ऐकून घेऊन योग्य पद्धतीने निर्णय देईल। परंतु बागे कधी इकडच्या व्यापामुळे मला वकिलांना भेटता आलेलं नव्हतं, त्यांनाही भेटणं अतिशय गरजेचं होतं। आणि अजून एक जवळच्या व्यक्तीचं नाते लग्न होतं, अशा 3 गोष्टीच्या करता मी गेलेलो होतो। आणि तिथं गेल्यानंतर थोडासा इथल्यापेक्षा आराम मिळतो, त्याच्यामुळं तिथं आपला निवांत आम्ही म्हणजे राज्यसभा चालू होती त्याच्यावर सुनेत्रा पण तिथं होती, हेही दोघं तिकडं होते लोकसभेत राज्यसभेत, आणि म्हणून मी गेलो होतो। त्याच्यामुळे ते पहिल्यांदा डोक्यातनं काढून टाका मी कुणाला अमितभाईंना किंवा कुणाला भेटायला गेलो होतो। कारण आमची आधी चर्चा एकनाथरावजी, देवेंद्रजी आणि आम्ही गेलो असताना त्यावेळी झालेली होती। आणि तशा पद्धतीनं आता सगळ्या गोष्ट उद्याच्या शपथविधीच्या संदर्भामध्ये देवेंद्रजींनी सांगितलेली आहे। आम्ही सगळेजण मिळून महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाच्या मनापासून प्रयत्न करू। आम्हाला अनुभव आहे, त्या अनुभवाचा फायदा राज्यातल्या सर्व समाजाला, सर्व जाती घटकाला कसा करून देता येईल। वेगवेगळ्या प्रकारचे गोष्टी घडत असतात, नैसर्गिक संकट येत असतात, त्याच्यातून आमचा शेतकरी अडचणीत येत असतो, परंतु त्याला पुन्हा त्याच्यातून कसं आधार देता येईल, बाहेर काढता येईल। आणि आता केंद्र सरकार पण त्या बाबतीत मागेही बरोबर होतं, आताही बरोबर आहे। आता 5 वर्ष आता ते अतिशय बहुमत आहे
की त्याच्यात आता कुठंही आम्हाला तिघांना पण ह्याला सांभाळा त्याला सांभाळा, हा तिकडे गेला, हा रुसला, हा फुगला, आम्ही रुसून फुगून देणारच नाही, पण असं फार काही तिथं वेळ देण्याची जबाबदारी येणार नाही. ती चंद्रशेखर बावनकुळे आणि सुनील तटकरे त्यांच्या स्तरावर पार पाडतील. आम्ही सरकारचं काम उत्तम पद्धतीनं पार पाडण्याचं काम मनापासून करू आणि जो आश्वासनं कालच्या आम्ही निवडणुकीच्या काळामध्ये दिली गेलेली आहेत ती आश्वासनांची पूर्तता करण्याच्याकरता आम्ही योग्य पद्धतीनं राज्याला पुढं नेण्याचं काम करू आणि राज्य देशामध्ये सगळ्या राज्यांच्यामध्ये महाराष्ट्राचा एक वेगळा नावलौकिक आहे जो पहिल्यापासून स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण साहेबांनी सांभाळलेला आहे. तोच नावलौकिक आपल्या देशात प्रगतीपथावरचं नंबर 1चं राज्य म्हणून आपल्या राज्याची जी ओळख आहे ती पुढेही कायम आणि त्याच्यात भरच घालण्याचं काम हे आम्हा तिघांच्याकडनं, आमच्या सरकारकडनं, महायुतीकडनं निश्चितपणे केलं जाईल याबद्दलची खात्री मी आजच्या आपल्याशी चर्चा करत असताना महाराष्ट्रातल्या जनतेलाही देतो आणि इथं थांबतो. धन्यवाद. चालू आहे ना हे चालू आहे चालू आहे. सर्व पत्रकार मित्रांचं स्वागत. आवाज येतोय का? हे घेऊ नाही येतो. हा घेऊ का? हां ठीक आहे. तो दुसरा बरोबर. आज आम्ही राज्यपाल महोदयांची भेट घेऊन महायुतीचं सरकार स्थापन करण्याची परवानगी मागितली आणि राज्यपाल महोदयांनी परवानगी दिली. उद्या आझाद मैदानमध्ये संध्याकाळी 5:30 वाजता शपथविधी आहे. देवेंद्रजींनी देखील आपल्याला निमंत्रण दिलं आहे. आम्ही देखील आपल्या सगळ्यांना निमंत्रित करतो आहे आणि मला आनंद आहे की 2.5 वर्षापूर्वी पितात वाटतं ना तिथेच देवेंद्रजींनी मी मुख्यमंत्री व्हावं म्हणून माझ्या नावाची शिफारस केली होती आणि आज देवेंद्रजी मुख्यमंत्री व्हावेत अशी शिफारस आणि पाठिंब्याचं पत्र शिवसेनेच्या वतीने आज आम्ही दिलं आहे. आणि यापूर्वीच तुमच्या पत्रकार परिषदेमध्ये शिवसेनेचा पाठिंबा आणि पूर्ण समर्थन भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारांना देवेंद्रजींना आम्ही देऊन टाकला होता. आदरणीय प्रधानमंत्री मोदीजी आणि गृहमंत्री अमित शाह साहेब असतील आणि भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष नड्डाजी जो काही निर्णय घेतील त्याला पूर्ण समर्थन पाठिंबा शिवसेनेचा असेल अशा प्रकारची भूमिका मी यापूर्वीच घेतली. आणि कारण मगाशी दादा म्हणाले तसं तुम्ही बातम्या कुठून कुठे चालवता, कुठे नेता, काय ते त्याला तुम्हाला चर्चा नको. गावी गेलो तरी तुम्ही काय काय चालवत असता. त्यामुळे मी अगदी मन मोकळेपणाने माझी भूमिका स्पष्ट केली. अतिशय खेळीमेळीच्या वातावरणामध्ये हे सरकार स्थापन होत आहे याचा आनंद आहे मला. खरं म्हणजे आतापर्यंतच्या इतिहासामध्ये एवढं बहुमत महायुतीला कधी मिळालं नव्हतं आणि या महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेने व त्यामध्ये सर्वच आहेत, आमच्या लाडक्या बहिणी, लाडके भाऊ, लाडके शेतकरी, सर्व घटक, या राज्यातला प्रत्येक मतदार याने महायुतीवर मतांचा वर्षाव केला आणि एक ऐतिहासिक आणि दैदिप्यमान असा विजय या ठिकाणी महायुतीला मिळाला. यामागे नक्कीच गेल्या 2.5 वर्षाचं काम जे आहे आम्ही केलं तिघांनी मिळून. आणि आमच्यामध्ये काही कोणी मोठा कोणी छोटा असं काही नव्हतं. आम्ही एक टीम म्हणून काम करत होतो. आमचा उद्देश एवढाच होता की मला काय मिळालं यापेक्षा महाराष्ट्रातल्या जनतेला आम्ही काय देणार आहोत हे महत्त्वाचं होतं. आणि एक सर्वसामान्यांचं सरकार म्हणून आम्ही काम केलं आणि म्हणून सर्व मतदारांना मी मनापासून धन्यवाद यापूर्वीच दिलेत. आणि खरं म्हणजे राज्य चालवताना
अनेक निर्णय आम्ही जे घेतले, जे विकास प्रकल्प आपल्या सगळ्यांना माहीत आहेत, मी त्याची एकदा डिटेलमध्ये बोलू इच्छित नाही, परंतु जे विकास कामं महाविकास आघाडीने थांबवली होती, जे प्रकल्प थांबवले होते, या महाराष्ट्रातल्या जनतेसाठी आवश्यक होते, या महाराष्ट्राला 10-20 वर्ष मागे नेणारा निर्णय महाविकास आघाडीने घेतला. आमचं सरकार आल्यानंतर तात्काळ ते प्रकल्प आम्ही सुरू केले, मार्गी लावले आणि त्याचे उद्घाटनही आदरणीय प्रधानमंत्री मोदीजींच्या हस्ते केले. याचा देखील आनंद आणि समाधान आम्हाला आहे. शेवटी सरकार कुणासाठी असतं? सरकार हे सर्वसामान्यांसाठी असतं, लोकांसाठी असतं, राज्याच्या विकासासाठी असतं आणि ते आम्ही तंतोतंत पालन करण्याचं आणि त्याचं नियोजन करण्याचं काम आम्ही 2.5 वर्षात केलं. याचं खूप समाधान आम्हाला आहे. आणि एकीकडे विकास, दुसरीकडे कल्याणकारी योजना, या दोघांची आम्ही सांगड घातली आणि मग सरकारच्या माध्यमातून सर्वसामान्याच्या आयुष्यामध्ये एक काही ना काही एक आधार म्हणून, एक सहकार्य म्हणून, एक सरकारची जबाबदारी म्हणून पार पाडली पाहिजे, ती पार पाडण्याचा प्रयत्न आम्ही आटोकाट केला. आणि त्यामध्ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदीजी, गृहमंत्री अमित शहा साहेब असतील, नड्डाजी असतील, केंद्रीय मंत्री असतील, त्यांनी आम्हाला वेळोवेळी प्रत्येक वेळेस आमच्या प्रस्तावांना मान्यता दिली आणि या राज्याला पुढे नेण्यासाठी एक आपण जसं म्हणतो डबल इंजिनचं सरकार या ठिकाणी आम्ही 2.5 वर्ष चालवलं आणि त्याचा फायदा या राज्यातल्या जनतेला झाला आणि या जनतेने देखील कामावर विश्वास ठेवून आमच्या कामाची पोचपावती या निवडणुकीमध्ये भरभरून दिली. आपल्यालाही कोणालाही किंवा अनेक सगळे अंदाज वर्तवणारे जे सगळ्या एजन्सी असतात, एक्सपर्ट असतात, त्या सगळ्यांचा अंदाज या ठिकाणी बाद ठरवला आणि त्यामध्ये मतदारांना धन्यवाद द्यावे तेवढे थोडे आहेत. म्हणून मी पुन्हा एकदा सांगेन, माझ्या लाडक्या बहिणी असतील, लाडके भाऊ, लाडके शेतकरी, लाडके ज्येष्ठ, सगळेच या महाराष्ट्रातले सर्व घटक यांनी पूर्णपणे ऐतिहासिक विजय मिळवून दिला. त्यामुळे आता आमची जबाबदारी आणखी वाढली आहे. आता आम्ही टीम म्हणून देवेंद्रजींना आता पूर्वी देखील 5 वर्षाचा अनुभव आहे, त्यांचा अनुभव आम्हाला 2.5 वर्षासाठी देखील कामी आला. आता पुन्हा मुख्यमंत्री म्हणून त्यांचं नाव शिफारस करण्याची संधी मला मिळाली, त्याचाही आनंद मला आहे. आणि म्हणून आमचं अगदी टीमवर्क जसं 2.5 वर्ष झालं आणि राज्यातल्या जनतेला या ठिकाणी आम्ही सहकार्य करू शकलो. आतापर्यंतच्या इतिहासामध्ये आपण जरी थोडं चाळून बघितलं तरीसुद्धा एवढ्या कल्याणकारी योजना कधी झाल्या नव्हत्या. आणि कल्याणकारी योजना फक्त आम्ही निर्णय घेतले नाहीत, तर त्याची अंमलबजावणी केली, त्याचा लोकांना बेनिफिट झाला, लोकांना त्याचा फायदा झाला. शेवटी कल्याणकारी सरकार, सर्वसामान्यांचं सरकार हे लोकांच्या कल्याणासाठी असतं. ते खऱ्या अर्थाने आम्ही राबवलं, याचा आनंद आणि समाधान आहे. त्यामुळे मी पुन्हा एकदा देवेंद्रजींचं मनापासून अभिनंदन करतो की पुढचा आपला जो प्रवास आहे तो अतिशय यशस्वी आणि राज्याला पुढे नेणारा, या राज्याचा विकास करणारा आणि सर्वसामान्यांना न्याय देणारा ठरेल. आणि त्यामध्ये नक्कीच आपला सर्वांचा सहभाग असेल, सहकार्य असेल. अरे बाबा, ते सांगितलं ना संध्याकाळी, आम्ही सांगतो तुम्हाला, संध्याकाळी सांगतो. मला ते एकदमच पाहिजे. देवेंद्रजी माझ्याकडे आले, त्यांचा मनाचा मोठेपणा आहे, त्यांना धन्यवाद देतो. आमच्या सर्व महायुतीच्या आमदारांचा देखील जो काही आग्रह आहे, सगळ्यांना मी धन्यवाद देतो, सगळ्यांचा आदर करतो. त्यामुळे तुम्हाला सांगू ना, अरे बाबा, एवढी कामं केली की आठवणीतलं एक क्षण काय सांगू. एवढे निर्णय आम्ही घेतले की ते सर्व निर्णय ऐतिहासिक होते. बहुत खुशी है मुझे
कि 2.5 साल में हमारी सरकार ने, महायुति सरकार ने और हम तीनों ने और हमारी टीम ने जो काम किया है वो उल्लेखनीय है। उसके इतिहास में उसका सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इतने बड़े निर्णय लिए, इसकी हमें खुशी है। तब्येत चांगली आहे, म्हणजे आवाज थोडा, अरे आता तब्येत होते चांगली ना, आता लगेच कसं जोरात बोलू। क्या आप और अजीत पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ देंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ शाम है ना। तक उनका समझ में आएगा, मैं तो लेने वाला हूँ। ये सीधी तस्वीरें, सीधा इस समय आप प्रसारण देख रहे थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस